आवाज का कोई इशू नहीं आ रहा है आप लोगों को? नो मैम, क्लियर आ रहा है। चलो ठीक है, मैंने आप लोगों को नोट्स में सेंड कर दिए थे। ये आप लोगों को नोट? यस मैम। चलिए जी ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, हम सैम्पलिंग फ्रेम पर थे, सैम्पलिंग फ्रेम पर ही थे ना सुबह में? मैम एडवांटेज पढ़ रहे थे उसकी फिर सैम्पलिंग। अच्छा एडवांटेज मैम, पीछे वो नोट में से पढ़ने वाला रहता है मैम, जो आपने उसके नोट सेंड किए थे, जो आपने उसके नोट सेंड किए थे उसमें सभी पढ़ने वाले टॉपिक्स रहते हैं। तो बच्चे मैं उसी नोट्स से पढ़ा रही हूँ। एडवांटेजेस पढ़ने के बाद, एडवांटेजेस के बाद हमारे पास ये सैम्पलिंग था। सैम्पलिंग के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि सैम्पलिंग हमारे पास भी सेम ही होता है कि एक होल पॉपुलेशन में से हम लोग छोटा सा पार्ट लेते हैं, उसको हम सैंपल कहते हैं। इसमें बस ये बात, इस एक ही बात को बार बार रिपीट किया गया है। जो आपने पहला कॉन्सेप्ट है सेम वही है, सिर्फ वर्डिंग थोड़ी बहुत चेंज है, वो आप देख लीजिएगा। देन उसके बाद हमारे पास है सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम में हम लोग कहते हैं कि हम जब हम लोगों ने कोई सैंपल फाइंड आउट करना होता है, सैंपल हम लोगों ने लेना होता है, तो वो सैंपल लेने से पहले हम जो प्लान या फिर मैप बनाते हैं बेसिकली, उसको हम लोग सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं। सेम इस तरह से जैसे कि हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं मार्केट, तो हमारा कोई प्लान होता है, हमारा कोई मैप होता है, हमारी कोई लिस्ट होती है कि इसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने शॉपिंग करनी है। ऐसा नहीं होता कि हम लोग बाजार जाए, बाजार से जो भी चीज पसंद है हम लोग वो खरीद लें, ऐसा कभी भी नहीं होता। हम लोग अपनी एक लिस्ट बनाते हैं, एक अपना फ्रेम बनाते हैं, एक अपना प्लान एडजस्ट करते हैं कि इसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने चलना है और हमने उस जगह से ये वाली चीज लेनी है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग बेसिकली, या एक वो जो लिस्ट बनती है उसको बेसिकली हम लोग सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं। ठीक है जी मैम। यस मैम। ओके, देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन। अब स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन हमारे जो सिंपल पॉपुलेशन है और जो स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन है, दिस बोथ आर सेम। स्टैटिस्टिकल बस एम नाम लगा दिया स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जब हम पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, तो हमारे पास स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन ही होती है। पॉपुलेशन हमारे पास वही होती है, कलेक्टिवली किस भी चीज को हम स्टडी कर रहे होते हैं बेसिकली उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द एग्रीगेट और टोटलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल मेंबर्स और ऑब्जेक्ट्स। बात वही है जहाँ पे हम टोटलिटी का वर्ड यूज कर रहे होते हैं, वहाँ पे बेसिकली हम लोग पॉपुलेशन का वर्ड यूज कर रहे होते हैं। टोटलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल मेंबर्स और ऑब्जेक्ट्स, जब हम क्या कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिवली किसी भी चीज को स्टडी कर रहे होते हैं, या फिर जब हम किसी चीज की टोटलिटी को चेक कर रहे होते हैं, तो हम वहां पर हम लोग उसको स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन कहते हैं। द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन आर कॉल्ड सैम्पलिंग यूनिट्स और सिंपली यूनिट्स। अब उस होल पॉपुलेशन में से अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर को स्टडी करेंगे तो हमारे पास सैम्पलिंग यूनिट कहलाएगा, या फिर हम उससे सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट कहेंगे। अ सैम्पलिंग यूनिट फ्रॉम व्हिच information is required may be a college students, an animal, a tree, a household, a block, a town, a small area, a field, etc. फिर उसके बाद उन्होंने ये बताया कि समथिंग कि हमारे पास जो है सैम्पलिंग यूनिट जो है वो हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन, सैम्पलिंग यूनिट हम कंटेन कर सकता है। सैम्पलिंग यूनिट जो है वो इंफॉर्मेशन दे देता है किसी भी चीज के बारे में। वो चीजें हमारे पास कॉलेज स्टूडेंट्स हो सकती हैं, एनिमल्स, ट्रीज, हाउस होल्ड, ये सब चीजें जो हमारे पास सैम्पलिंग यूनिट के अंदर अक्कर कर सकती हैं। ठीक है, इसकी समझ आई है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। ओके बच्चे, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये सैंपल डिजाइन एंड सैंपल सर्वे। ये सारी एग्जांपल दी हुई है उस चीज के, सैम्पलिंग डिजाइन के, ये वही आप सारा पढ़ लीजिएगा। अगर आपको ना समझ आए बच्चे, यहाँ से यहाँ तक एग्जांपल वगैरह दी हुई है, अगर आपको ना समझ आए तो आप से कल दोबारा पूछ लीजिएगा। सैम्पलिंग डिजाइन एंड सैंपल सर्वे। सैंपल design is a definite statistical plan concerned with all principal steps taken in the selection of a sample and the estimation procedure. These steps are formulated. अच्छा, सैंपल डिजाइन जो है, अब सैंपलिंग जब हम लोगों ने सैंपल एक्सट्रैक्ट करना है तो उससे पहले हम जो डिजाइन बनाएंगे बेसिकली उसको हम लोग जो है वो सैंपलिंग डिजाइन बोलेंगे। प्लान और लिस्ट को हम लोग सैम्पलिंग फ्रेम बोलेंगे, और जो डिजाइन बनाएंगे कि इसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने इस डिजाइन के थ्रू विद द हेल्प ऑफ दीज स्टेप्स, इन स्टेप्स के, इन प्रिंसिपल या स्टेप्स के थ्रू हम लोगों ने अपना सैंपल एक्सट्रैक्ट करना, अपना सैंपल फाइंड आउट करना है। बेसिकली वो हमारे पास जो है वो सैंपल डिजाइन होगा। गॉट इट? मैम कोई एग्जांपल दे दें।
अब सैंपल डिजाइन की कोई एग्जांपल मैं दूं आपको। सैंपल डिजाइन की एग्जांपल हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने सैंपल एक्सट्रैक्ट करना है, सैंपल फाइंड आउट करना है, उसके तो हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। वो लिस्ट हमारे पास सैंपलिंग फ्रेम कहलाएगी। जैसे कि हमें बाजार की एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे शॉपिंग पे हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। अब कोई कॉमन एग्जांपल आए मेरे जहन में बॉयज एंड गर्ल्स की। चले अम्मा के साथ ही जाते हैं, दोनों बॉयज या गर्ल्स में, दोनों में से। तो अम्मा ने अपनी ग्रोसरी लेनी है, या फिर हम ये कहते हैं कि उन्होंने अपने उन्होंने अपने डिफरेंट बनाए, महीने का सामान, मैम जो मतलब सामान किचन का सामान होता है। हाँ जी, किचन का सामान, ये हो जाएगी, हो सकती है एग्जाम्पल। किचन का सामान लेना है अम्मा ने। किचन के सामान के अंदर हमारे पास बहुत सारे मसाले भी आ सकते हैं, सारे मसाले आ जाएंगे, चीनी आटा वगैरह आ जाएगा, इसके अलावा फल भी आ सकते हैं उसके अंदर, किचन की क्रॉकरी भी आ सकती है, ठीक है। ये सब ये वाले हम लोग शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब अम्मा जो है सबसे पहले बैठ के जो है वो क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे कि हाँ भाई ये लिखो कि ये चीजें आएंगी। कि जैसे ग्लास नहीं खत्म हुए में तो कहेंगे ग्लास लिखो, फिर उसके बाद वो कहेंगे कि ये वाले सारे मसाले लिखो, फिर कहेंगे कि क्या कहते हैं बाउल वगैरह लिखो, बाउल खत्म हुए में या बाउल एक्सपायर हुए में वो लिख दो, ठीक है। अब उन्होंने वो लिस्ट बना लिया। वो जो लिस्ट हो गई, वो जो एक मैप, रफली सा जो मैप हो गया, बेसिकली वो सैंपलिंग फ्रेम हो गया। अब सैंपलिंग डिजाइन, अब उन्हें पता है कि मार्केट के अंदर हम जाएंगे तो सबसे पहली दुकान सर्च करेंगे ग्लासेस की आती है, ठीक है। तो वो कहेंगे कि हम लोग इस तरह से निकलेंगे, या फिर वो ये कहेंगे कि अगर हम लोग दोपहर के 2 बजे निकले तो फिर हम लोग 4 बजे तक हम वापस घर आ सकते हैं। या वो डिजाइन बना रही है, ठीक है। वो अपना एक लाहे अमल बना रही है, वो एक अपना प्रोसीजर बना रही है, ठीक है। अब वहां पे वो कहती है कि हम 2 बजे अगर निकले, 2 बजे निकल के हम अगर सबसे पहले ग्लास स्टोर पे जाए, जहाँ से हम क्रॉकरी स्टोर पे जाए, जहाँ से हमने ग्लासेस वगैरह लेने हैं, तो कॉफी के बाद सबसे पहली दुकान आएगी। उसके बाद जो है हम कहते हैं कि पहली दुकान आ जाती है हमारे नमक मिर्चों की, ठीक है, मसाला जात की। और उसके बाद हम कह देते हैं कि फ्रूट्स की दुकान आएगी, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये एक बेसिकली। फिर उन्होंने कहा कि हम वहां से जाने के बाद एक दो चीज उन्होंने फर्स्ट करने को, कपड़ा शपड़ा लेना है तो वहां से उस मार्केट में चले जाएंगे, एंड देन वहां से हम 4 बजे वापस आ जाएंगे, ठीक है। अब उन्होंने पूरा एक डिजाइन बनाया, पूरा एक लाहे अमल बनाया, और उसके थ्रू जो है वो चली, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि वो कहेंगे कि सबसे एंड के अंदर जो चीज लेनी है वो सबसे पहले वो ले रही हूँ, और फिर जो दरमियान में चीज लेनी है उसको वो स्किप कर दें। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बेसिकली एक डिजाइन, पहले उन्होंने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट बनाने के बाद उन्होंने एक डिजाइन बनाया, उस डिजाइन वहां से उन्होंने चीजें पिक वगैरह की। तो ये सारी इस प्रोसीजर को बेसिकली हम लोग कहते हैं दैट्स द सैंपलिंग डिजाइन। ओके मैम। यस मैम। चलिए ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये भी आप पढ़ लीजिएगा, ये सारी वही बातें हैं। अब सैंपलिंग टेक्निक आ गई। सैंपलिंग टेक्निक्स के अंदर हमारे पास 2 तरह की सैंपलिंग होती है। नंबर 1 इज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नंबर 2 इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। बच्चे मेरी आवाज में कोई भी इश्यू और मेरी आवाज कट रही हो तो काइंडली आप मुझे बताइएगा, ठीक है। मैम क्लियर आ रही मैम क्लियर है बिल्कुल। चलिए बच्चे, थैंक यू सो मच। ओके जी, probability sampling and non probability sampling। नंबर 1 is probability sampling। probability sampling में हम लोगों ने पहले भी कहा था कि वो sampling होते हैं जिसमें किसी भी चीज के अक्कर होने के जो चांसेस होते हैं वो सेम होते हैं। किसी भी चीज के अक्कर होने के चांसेस जहाँ पर सेम होंगे उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास जो है वो probability sampling है, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग लूडो खेल रहे होते हैं, जब हम डाइस को रोल करते हैं या थ्रो करते हैं तो हमारे पास 1 के आने के चांसेस भी 1/6 होते हैं, 2 के आने के चांसेस भी 1/6 होते हैं, 6 के आने के चांसेस भी 1/6 होते हैं, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हम लोग कहते हैं जहाँ पर हर चीज के अक्कर होने के जो चांसेस हैं, हर इवेंट के अक्कर होने के चांसेस जहाँ पर सेम होंगे उसको हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहेंगे। फिर उसके आगे फर्दर टाइप्स आ जाती हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के। नंबर 1 इज सिंपल रैंडम सैंपलिंग, नंबर 2 इज stratified random sampling, number 3 is systematic random sampling, and number 4 is cluster sampling,
ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर हम लोग ये कहते हैं कि ये वो सैम्पलिंग होती है जहाँ पर हर चीज के अक्सर होने के जो चांसेस होते हैं वो सेम नहीं होते, या फिर हम इसमें ये भी कहते हैं कि यहाँ पर हमारी पर्सनल जजमेंट जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है, जिसके थ्रू हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर हमारी ये जो अक्रेंस है वो ये आएगी। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता जैसे कि हम लोग बचपन में लूडो वगैरह खेलते थे तो फिर छह नहीं आ रहा होता था तो हम इस तरह से उसको रखते थे कि अगर हम थ्रो करते थे तो हमारा 6 आ जाता था। ऐसा करते थे आप लोग? यस मैम। तो वहां पर क्या होगी, तो वहां पर वो क्या होगी, वो हमारे वहां पर पर्सनल जजमेंट, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट हो गई हमारे एक मतलब अपनी मर्जी के रिजल्ट्स, जहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि हमारे रिजल्ट्स हैं वो अपनी मर्जी के आए, वो हमारे बेसिकली नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। ठीक है, डिजायर्ड रिजल्ट आने के लिए जो हम लोग 2 नंबरियां करते हैं ना, उनको हम लोग कहते हैं कि वो हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। जस्ट लाइक इसकी एग्जांपल, सबसे मजे की जो इसकी एग्जांपल अभी अभी मेरे जहन में आई है वो ये है कि जैसे जब आप लोगों के फिजिकल एग्जाम्स होते थे उसमें जो मार्क्स आते थे वो आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में से आते थे। जैसे कि आप लोगों के पास इक्वल चांसेस होते थे हर किसी के पास कि इसके इतने इतने मार्क्स आएंगे। अभी जब से ऑनलाइन सिस्टम आया है उसमें होगा क्या कि उसमें जो है आप माशाल्लाह जो स्टूडेंट्स होते हैं ये लैपटॉप्स वगैरह अपने आप भाइयों को, बहन भाइयों को बिठा देते हैं अपने पास और कहते हैं भाई ये वाले टॉपिक में से आएंगे क्वेश्चंस तो काइंड हमें इसका बता देना। तो वहां पर क्या हो गया, वहां पर हम लोगों ने अपना जो है कोई तरीका कार रख लिया, अपनी कोई पर्सनल इन्वॉल्वमेंट रख ली, उसके थ्रू हमें पता होता है कि हमारे अगर 30 एमसीक्यूज है तो 30 में से अगर हम लोग इस टॉपिक में एमसीक्यूज आते हैं और हमें हमारे बहन भाई उस वक्त हमारे लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो उनसे तो हमें ठीक करवा दे तो हमारे मैक्सिमम 25 या 27 मार्क्स आ जाएंगे। दैट्स द प्रोबेबिलिटी समथिंग एंड दैट्स नॉट प्रोबेबिलिटी समथिंग। मैम ऐसा तो कोई नहीं होता ऑनलाइन में। ऐसा ही होता है बच्चे, आप लोग हमें बच्चा समझते हो कि टीचर से कुछ पता ही नहीं होता है। हम हमारे बहन भाई भी होते हैं, हमारे कजन भी पढ़ रहे होते हैं, हम सब कुछ पता है आप लोगों का कि स्टूडेंट्स होते कर क्या रहे होते हैं। और एक दो स्टूडेंट होता है ऑनलाइन खत्म करते हैं बच्चे। हम तो चाहते हैं कि ऑनलाइन खत्म करते हैं, हम लोगों को ज्यादा मसले हैं इन ऑनलाइन से। जितना टीचर थका हुआ है ऑनलाइन से होता तो स्टूडेंट्स थके हुए ही नहीं है। अब हम लोगों ने 1000 चीजें बतानी होती हैं आप लोगों को जो हम लिख के बता सकते होते हैं। अब ऑनलाइन सिस्टम के अंदर अक्सर बातें स्किप हो जाती हैं, इससे नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। बेशक महमूद पता नहीं कौन समझाए अल्लाह के बंदे को। मैम हम भी थक गए हैं बस हम भी थक जाते हैं बैठ बैठ के, आइज दर्द करने लग। मैम या फिर मोबाइल पकड़ाते हैं या फिर चार्जिंग पे होता है, बस 2 ही काम है बेचारे मोबाइल के। चलो कोई बात नहीं, हम क्या कह सकते हैं। अब सुनने में तो है शिफ्ट में होना कॉलेजेस वगैरह खोलने हैं और फोन बंद करने के लिए खोलते हैं, वो हर 2 दिन के बाद खोल देता है हमें। अच्छा जी, चले भाई ये तो एक अलग बातें है ना, तो बातें कभी खत्म ही नहीं होनी है हमारी। देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के हमारे पास फर्दर एग्जांपल्स हैं, जजमेंटल सैम्पलिंग, पोटा सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक है, नंबर 1 इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अच्छा कन्वीनियंस सैम्पलिंग भी हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी में ही आती है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की फर्स्ट टाइप कन्वीनियंस सैम्पलिंग है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग के अंदर हम कहते हैं कि वो सैंपल जो हम कन्वीनियंटली हमारे पास अवेलेबल है, जिसके लिए हमें ज्यादा जद्दोजहद ना करनी पड़े, उसका हम कहते हैं कि वो हमारे पास कन्वीनियंस सैम्पलिंग है। मतलब आजकल की जनरेशन के लिए आजकल की जनरेशन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कन्वीनियंट सैम्पलिंग। जो चीज हम लोगों को इजीली अवेलेबल होगी हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसको प्रेफर करेंगे, मेहनत नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम क्या कहते हैं गर्ल्स के लिए देख लें तो सबसे इजी काम होगा ना सिर्फ और सिर्फ वो करेंगे, और बॉयज हैं अगर सामने ग्लास पड़ा हुआ होगा उसमें पानी डाला हुआ होगा तो मोस्ट कन्वीनियंट वे उनके पास तो फिर वो पानी पी के एहसान कर देंगे, वरना जो है वो उठ के फ्रिज तक नहीं जाएंगे, वहां से पानी नहीं उठाएंगे, वो उनके लिए कन्वीनियंट नहीं होगा। समझ आइए? यस मैम। यस मैम। इस इजी एग्जांपल को दे सकते हो मैं, या और बताएं कोई और अच्छी एग्जांपल कोई और देना चाहे कन्वीनियंट सैम्पलिंग के? मैम ये जो नोट्स होते हैं तो हम कहते हैं कि बने बनाए मिल जाए किसी से तो वो अच्छा है, खुद ना बनाने पड़े।
जबरदस्त अल्लाह, वही तो मैं आपसे कह रही हूँ, ये जो जनरेशन चल रही है ना, बस ये क्या कहती है, स्पून फीडिंग। जितनी मैम हम स्पून कहते हैं फीडिंग कि होगी उतना हम कहेंगे, हम लोग जी क्या मैम, कहते मैं हैं कह रहा था कि हम कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में हमें बुक्स पढ़े, स्लाइड सर शेयर कर दें, तो शेयर से उन स्लाइड से ही हम पेपर तैयार करें, बुक्स ना खोलनी पड़े। जी 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 जी, बुक्स ना खोलनी पड़े, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो आप। ये जो जो हमें कन्वीनियंटली अवेलेबल होगा, बस उसे हम कहेंगे कि हमारे पास कन्वीनियंट सैम्पलिंग है, उसके पास स्नोबॉल सैम्पलिंग आ जाती है। स्नोबॉल सैम्पलिंग के अंदर हम कहते हैं कि यहाँ पर एक चेंज चल रहा है, एक सैंपल की तरफ कर रहा होता है, तो दूसरे सैंपल की तरफ रेफर कर रहा होता है, इसको हम कन्वीनियंट सैम्पलिंग बोलते हैं। अब कन्वीनियंट सैम्पलिंग पे हम लोग यहाँ पर ये बात कह रहे होते हैं कि जैसे कि हम जब आप जब बच्चे होते होंगे, स्टूडेंट्स स्कूल लेवल पे, तो वहाँ पर अगर एक स्टूडेंट टीचर कहते कि आप शरारतें करो, आपको खड़ा करते, तो साथ ही फौरन से कहा जाता था, नहीं मैम, मेरे साथ मेरा ये वाला फ्रेंड भी शरारतें कर रहा है, कुछ मैम को उसका पता भी ना हो। फिर वो दूसरा बच्चा कह रहा, नहीं मैं नहीं कर रहा था, मेरे साथ ये वाला भी कर रहा था, तो वो सारे के सारे जो आप लोगों का एक ग्रुप होता होगा, वो खड़ा हो जाता होगा। दैट्स द स्नोबॉल सैम्पलिंग, मतलब एक सैंपल जो है वो दूसरे सैंपल की तरफ रेफर कर रहा होता है, इसको हम स्नोबॉल सैम्पलिंग कहते हैं। या फिर इसके जो एग्जांपल होते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि जो ड्रग्स एडिक्टर्स होते हैं, अब ये ग्रुपिंग के अंदर ड्रग्स लेते हैं, कभी आपने देखा हो तो। अब किसी और ये ज्यादातर बताते नहीं, अपना सोसाइटी में शो ऑफ नहीं करवाते कि हम लोग ड्रग्स एडिक्टर हैं। अगर किसी एक से हम इंफॉर्मेशन ले लें, या वो हमें बड़ी मुश्किल से इंफॉर्मेशन दे दे कि हाँ भाई मैं ड्रग एडिक्टर हूँ, तो हम उससे ये पूछ सकते हैं भाई तुम्हारे साथ और कौन कौन से फेलो हैं, तो वो एक की तरफ रेफर करते हैं कि मेरे साथ ये वाला भी ड्रग्स लेता है, तो दूसरा जो है वो तीसरी की तरफ रेफर कर देगा कि ये भी मेरे साथ होता है, तीसरा चौथे की तरफ रेफर कर देगा। मतलब जहाँ पर एक चेन चल रही होती है, जहाँ से एक सैंपल जो है दूसरे सैंपल की तरफ रेफर करेगा, उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास जो है वो स्नोबॉल सैम्पलिंग है। ठीक है जी मैम। जी, यस मैम। चलिए, स्नोबॉल सैम्पलिंग के बाद हमारे पास आ जाता है जजमेंटल सैम्पलिंग। जजमेंटल सैम्पलिंग के अंदर वही बात जहाँ पर हमारी पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व हो जाती है, जहाँ पे हम पर्सनली किसी चीज के बारे में कोई भी राय करते हैं, या पर्सनली हम लोग जो है कोई सैंपल एक्सट्रैक्ट करते हैं, कोई सैंपल फाइंड आउट करते हैं अपने पर्सनल व्यूज को लेकर, उसको हम जो है जजमेंटल सैम्पलिंग बोलते हैं। अब इसके अंदर जजमेंटल सैम्पलिंग के अंदर हमारे पास आ जाता है कि जैसे कि अक्सर बायसनेस अक्सर शो की जा रही होती है, वहाँ पे पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व हो रही होती है, वहाँ पर हम लोग जजमेंटल सैम्पलिंग को लेते हैं। जैसे कि अक्सर क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट्स जो है वो टीचर के ज्यादा फेवरेट होते हैं, उनके ज्यादा मार्क्स, फिर अक्सर ऐसा भी होता है कि उनके मार्क्स भी ज्यादा आ जाते हैं। मुझे फेवरेटिज्म वाला होता है, मुझे बायसनेस वाला होता है, वहाँ पे टीचर जो है वो स्पेशली देखते हैं कि स्टूडेंट के पेपर है, तो वो इस तरह से वो चेक करते हैं, तो वो हमारे पास जो है वो जजमेंटल सैम्पलिंग के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे हम खुद जो है वो जज कर रहे हैं, हम वहाँ पे खुद जो है कोई ना कोई बायस्ड बिहेवियर शो कर रहे हैं, दैट्स द जजमेंटल सैम्पलिंग। जजमेंटल सैम्पलिंग के बाद आ जाता है हमारे पास कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में हम लोग कहते हैं कि वो कोटा सैम्पलिंग में हम लोग ये बात कह रहे होते हैं कि वो सैम्पलिंग जिसमें हम लोग यहाँ पे हमारे पास कोटा होता है किसी भी चीज के बारे में, किसी भी चीज के बारे में हमारे पास कुछ स्पेसिफिक सीड्स होती हैं, दैट्स द कोटा सैम्पलिंग। जस्ट लाइक हम लोग ये बात कर सकते हैं कि जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशंस होते हैं, तो वहाँ पर जो है कुछ एरिया के लिए स्पेसिफाई कर दी जाती हैं सीट्स, जैसे बल्तिस्तान वगैरह के लिए के स्टूडेंट्स के लिए सीट्स को स्पेसिफाई कर दिया जाता है, बेशक उनके उतने मार्क्स हों या ना हो,
लेकिन उन लोगों को वहां पे जो है एडजस्ट कर दिया जाता है, उसको हम कोटा सैम्पलिंग कहते हैं। या फिर इसकी एग्जांपल हम लोग ये भी ले सकते हैं, जैसे कि अक्सर जॉब्स आती हैं तो जॉब्स के अंदर ये कह दिया जाता है 25% कोटा इसमें फीमेल्स का है। अब फीमेल्स बेशक उस क्राइटेरिया के अंदर एडजस्ट हो रही हो या ना हो रही हो, मतलब उस बेशक उनके उतने मार्क्स आए हुए हो या ना आए हुए हो, उनके उनके उतनी परसेंटेज बन रही हो या ना बन रही हो, फिर भी उनको जो है वो स्पेसिफाई कर दिया जाता है, उनको कह दिया जाता है कि भाई इन लोगों का इतने परसेंट कोटा है तो वो उनको लाजमी रखना है। ठीक है, यहाँ पे कंपल्शन हो जाए कि भाई ये इतना परसेंट कोटा है, रिजर्व कर दी जाए सीट्स को, उसको हम या रिजर्व कर दी जाए किसी भी जगह को, उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास जो है वो कोटा सैम्पलिंग कहलाती है। समझ आइए इनकी? मैम इसके एग्जांपल है मैम स्कॉलरशिप बच्चे? कोटा। मैम मैं कह रहा हूँ कोटा सैम्पलिंग की स्कॉलरशिप एग्जांपल हो सकती है, मतलब उसमें कोटा सिस्टम होता है स्कॉलरशिप में, भाई इस स्टूडेंट के इतने मार्क्स हैं तो उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। जी हम कह सकते हैं, ये ऐसा भी हो सकता है। मैम इसके अलावा उनमें माइनॉरिटीज की चार्ज फिक्स होती है, तो ये उनका कोटा सिस्टम में आ सकते हैं एग्जाम। जी जी बच्चे, जहाँ पे सीट्स फिक्स हो जाएंगी, जहाँ पे कोई चीज फिक्स कर दी जाएगी, उसको हम कोटा सैम्पलिंग नहीं कंसीडर करते हैं। और कुछ नेक्स्ट की तरफ मूव करें। यस मैम। यस मैम। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये सैम्पलिंग एरर एंड सिस्टमैटिक एरर। ये नहीं करना आपने। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जो हम लोगों ने पहले टाइप्स पढ़ी थी, हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की थी। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर नंबर 1 इज सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर हम लोग कहते हैं कि हम लोग अपने सैंपल ड्रॉ करने से पहले दो तरह के ग्रुपिंग कर रहे होते हैं अपने डाटा की ना, क्राइटेरिया, बस वहाँ पे हम लोग ग्रुप्स बनाते हैं। और ग्रुप्स इस तरह से बनाते हैं सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में के विद इन बिटवीन हमारे पास वहाँ पर हेटेरोजेनिटी अकर करेगी। ठीक है, सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हम लोग इस तरह से ग्रुप्स बनाते हैं कि विद इन द ग्रुप्स, मतलब ग्रुप्स के अंदर जो है हमारे पास होमोजेनिटी अकर करेगी। होमोजेनिटी मतलब सेम पॉइंट्स होंगे, सेम चीजें होंगी, जबकि बिटवीन द ग्रुप, एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो वहां पर हेटेरोजेनिटी अकर करेगी, मतलब वो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर डिफरेंट होगा। अब इसकी एग्जांपल हम लोग ये ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास दो डिपार्टमेंट्स हैं, एक हम मैथ्स डिपार्टमेंट ले लेते हैं और एक हम इंग्लिश डिपार्टमेंट ले लेते हैं। जैसे कि मैथ्स डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो मैथ्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ही कहलाएंगे। तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास होमोजेनिटी हो जाएगी, दे आर सेम। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स आर द मैथमेटिशियंस, ऐसा ही होगा, सारे स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि हमारे पास मैथमेटिशियंस हैं। अब फिर उसके बाद आ जाता है बिटवीन द ग्रुप्स हेटेरोजेनिटी कैसे करेंगे कि अगर इंग्लिश डिपार्टमेंट और मैथ्स डिपार्टमेंट का कंपैरिजन करेंगे तो मैथ्स डिपार्टमेंट वाले साइंस सब्जेक्ट में आ जाते हैं, जबकि इंग्लिश डिपार्टमेंट वाले आर्ट्स में आ जाएंगे। इंग्लिश डिपार्टमेंट वाले अपने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे, जबकि मैथ्स डिपार्टमेंट वाले जो है वो अपने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो इसको हम कहेंगे दे आर हेटेरोजेनियस टू ईच अदर। ठीक है, अब उसके बाद इसकी आइए समझ आपको सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के। ओके बच्चे, और जहाँ पे हम जो ग्रुप्स बनाते हैं उनको हम स्ट्राटा या फिर स्ट्राटम कहते हैं। हम यहाँ पे ये बात कह सकते हैं कि एक स्ट्राटा दूसरे स्ट्राटा से डिफरेंट होता है, जबकि विद इन द स्ट्राटम हमारे पास सेम वैल्यूज या सेम कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अकर कर रही होती हैं। गॉट इट? देन उसके पता जाता है हमारे पास क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर हम लोग कहते हैं कि हमारे पास इसके बिल्कुल उलट होता है कि बिटवीन द ग्रुप्स होमोजेनिटी अकर करेगी, जबकि विद इन द ग्रुप्स हमारे पास हेटेरोजेनिटी अकर करेगी। ठीक है, विद इन द ग्रुप्स हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, हेटेरोजेनियस होंगे। विद इन द ग्रुप्स मतलब ग्रुप्स के अंदर जो है
दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जबकि बिटवीन द ग्रुप्स अगर हम एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ कंपैरिजन करें तो दे आर सेम। हम इसके एग्जांपल हम लोग ये ले सकते हैं कि अगर हम लोग मैथ्स ले रहे हैं, मैथ्स डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, तो मैथ्स डिपार्टमेंट के अंदर बीएस फर्स्ट है या सॉरी आप बीएस सेकंड और बीएस सेकंड के बाद आज का बीएस फोर्थ चल रहा होगा, देन बीएस एट्थ चल रहा होगा, ठीक है। तो बीएस सेकंड जो कोर्सेज पढ़ रही है ऑब्वियसली वो कोर्सेज जो है बीएस फोर्थ से, और जो बीएस फोर्थ कोर्सेज पढ़ रही है वो चेंज है बीएस एट्थ से, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये सारे कोर्सेज जो हैं वो एक दूसरे से चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास हेटेरोजेनिटी अकर करेगी, जबकि बिटवीन द ग्रुप्स दे आर होमोजेनियस। कि अगर हम ये बात करें कि मैथ्स और इंग्लिश को हम ले रहे हैं, अगर हम उन्हें देखें तो दे आर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, ठीक है। कलेक्टिवली अगर हम देखें तो आप कह रहा होगा यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के स्टूडेंट्स ना, वो तो बाद में बात आ जाती है कि आप कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो। सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाएगा कि अच्छा आप सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, बिटवीन द ग्रुप्स वहां पर होमोजेनिटी अकर करेगी, जबकि बिटवीन विदिन द ग्रुप्स वहां पर हेटेरोजेनिटी अकर होगी। गॉट इट? यस मैम। अब मुझे आप लोगों में से कोई एग्जांपल बताओ खुद से। जैसे सर मैम अगर हमसे कोई पूछे कहाँ से शॉपिंग किया तो हम ये कहेंगे कि हमने सरगोदा से शॉपिंग किया, लेकिन ये तो अगर हम अंदर मतलब बिटवीननेस देखेंगे तो हम लोग ये बताएंगे ना कि हमने कौन सी मार्केट से शॉपिंग की है, इस तरह। ओके जी, ओके। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग में हम कहते हैं कि ये वो सैम्पलिंग होती है यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई सिस्टम जो है वो अकर कर रहा होता है। अब इसमें हम ये बात कह सकते हैं कि जैसे कि हम लोगों ने सैंपल्स ड्रॉ किए 2 4 6, अब 6 के बाद हमें पता है कि वो क्या आ जाएगा 8 के बाद हम कहते हैं कि 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास कोई ना कोई सीक्वेंस जो है वो अकर कर रहा है, जिसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास जो है वो सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग है, ठीक है। जहां पर कोई ना कोई सिस्टम अकर कर रहा होता है उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग कहलाती है, ठीक। जी मैम। यस मैम। ओके जी। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आज के लिए मैम काफी है आज के लिए। मैम काफी है आज के लिए। काफी है, काफी है आज। आधा घंटा पढ़ा आप लोगों ने, आधा घंटा भी नहीं, मैक्सिममली आप लोगों ने पढ़ा होगा 20 मिनट। मैम हम सुबह से क्लासेस मैम इतना ज्यादा पढ़ लिए हैं। मैम सुबह 11 बजे ले रहे हैं हम पढ़ रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है। मैम काफी है। अरे बच्चे रोए तो ना, तो बच्चे नहीं रोना आप लोग। थैंक यू मैम रोना ही आ रहा आज हमें सुबह से। पढ़ाए मैम, कोई मसला नहीं। नो मैम नहीं पढ़ना। मैम 11 बजे प्लीज नहीं पढ़ना। मैं चले मैं इनको बढ़ा देती हूँ, गर्ल्स आप प्लीज पढ़ जाए, बॉयज रहने दें, मैं बॉयज को बढ़ा देती हूँ, ठीक है बॉयज। अब ठीक है, मैम जो पढ़ना चाहता है उन्हें जब पढ़ना चाहता हूँ पढ़ा दें भाई। स्टूडेंट्स ऐसा होता है कोई भी नहीं पढ़ना चाहता। अच्छा जी, अब आप लोगों ने ये काम करना है कल कि आप लोगों ने सर्च करना है, बेशक आप लिख लें। वैसे आप कोई बॉल पेन रखते हैं अपने पास या फिर मोबाइल चल रहा है और फिर आप लोग फेसबुक या इंस्टा या ये वगैरह चीजें यूज कर रहे होते हैं? नो मैम। मैम क्लास ले रहते हैं। अच्छा ऐसे आप लोग बता रहे होते हो जैसे कि आपसे लोगों से अच्छा दुनिया में कोई नहीं होगा। सबसे ना जो शरारती कौम होती है वो स्टूडेंट्स की कौम होती है। नहीं मैम, हम हम सच बोल शरीफ रहे हैं। हैं। वो स्टूडेंट ही नहीं जो शरीफ होगा।
मैम अब ऐसा तो ना कहें। स्टूडेंट तो शरीफ होते हैं। नहीं, हो ही नहीं सकता बच्चे, इम्पॉसिबल Yes, सी ma'am. बात है। मैम आपको एक्सपीरियंस ज्यादा होगा। जहरीन सी बात है, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। मैं अभी तक स्टूडेंट रह चुकी हूँ एमफिल तक। क्या मैम? मैंने कहा मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा ना, मैं स्टूडेंट रह चुकी हूँ और फिर मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को डील भी किया। यस मैम। अच्छा जी। ओके बच्चे, आप लोगों ने सेकंड आने वर्ड आप लोगों ने सर्च करना है, व्हाट इज द एस्टिमेशन, व्हाट इज एस्टिमेट एंड व्हाट इज एस्टिमेटर। समझ आइए? मैम जी मैम, Estimation. एस्टिमेटर है। Estimation. First of all, what is estimation? E-S-T-I-M-A-T-I-O-N. What is estimation? What is estimate? E-S-T-I-M-A-T-E. What is estimate? And the last one is what is estimator? T-O-R. Ter. ओके मैम। हो जाएगा? ओके मैम। जी मैम, हो जाए। यस मैम हो जाएगा। ओके, देखिए कल मैं आप लोगों से लाजमी पूछूंगी इंशाल्लाह। ठीक है? ओके मैम। यस मैम।